दोस्तों नमस्कार, जोहार ही चलते हैं झारखंड सुबह की ताजा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सुबह की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, जिस दिन से रामगढ़ में उपचुनाव की तारीख की घोषणा हुई है उसी दिन से प्रदेश कांग्रेस कमेटी, जिला कांग्रेस कमेटी, प्रखंडों के अध्यक्षगण एवं पंचायत बूथ स्तरीय नेताओं ने उपचुनाव जीतने के लिए नीति एवं नियोजन पर लगातार काम कर रहे। उक्त बातें झारखंड प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने कही। कांग्रेस के अविनाश पांडे ने कहा कि बीजेपी एवं उनके सहयोगी दल लगातार साजिश करते आ रहे, कभी चुनी हुई सरकार को गिराने की कोशिश करते हैं तो कभी चुने हुए विधायकों की सदस्यता खत्म करने की साजिश करते हैं, लेकिन अपने मंसूबे में वह कामयाब नहीं होंगे। भाजपा आजसू के बेमेल गठबंधन को धूल चटाने का काम रामगढ़ की जनता करने वाली है। राज्य के धनबाद और बोकारो में बर्ड फ्लू का खतरा, मुर्गियों की अप्राकृतिक मौत पर अलर्ट जारी। पोल्ट्री फार्म पर पैनी नजर, धनबाद, बोकारो, रांची, जमशेदपुर सहित कई जिलों में मुर्गियों की अप्राकृतिक रूप से मरने की घटना सामने आई है। इसे देखते हुए बर्ड फ्लू की आशंका जताई जा रही है। धनबाद में अलर्ट जारी कर दिया गया है, सभी पोल्ट्री फार्म पर नजर रखी जा रही है। वैसे तो बर्ड फ्लू इंसानों में आसानी से नहीं फैलता, लेकिन यदि कोई संक्रमित पक्षियों के बहुत करीब आता है या संक्रमित पक्षियों से दूषित पानी में तैराकी करता है, नहाता है, कच्चे या अधपके मांस या अंडे का सेवन करता है या इससे संक्रमित व्यक्ति के निकट जाता है तो बर्ड फ्लू की चपेट में आ सकता है। रांची के ओरमांझी में नकाबपोश अपराधियों ने बीजेपी नेता को मारी गोली, गंभीर हालत में अस्पताल में कराया गया भर्ती। ओरमांझी थाना इलाके में अपराधियों ने बीजेपी नेता चतुर साहू को गोली मारकर जख्मी कर दिया। पुलिस का कहना है कि चतुर साहू के हाथ में गोली लगी है। चतुर साहू ओरमांझी इलाके में खड़े होकर अपने दोस्त से बातचीत कर रहे थे। उसी वक्त नकाबपोश अपराधी मौके पर पहुंचे और बिना कोई बातचीत किए चतुर साहू पर गोली चला दी। राज्य के पूर्व सांसद सह आदिवासी सिंगल अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष सालखर मुर्मू ने अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस पर कहा कि दुनिया की 7000 भाषाओं में से 40% भाषाएं विलुप्त होने की कगार पर है। इसमें सबसे खतरनाक स्थिति आदिवासी भाषाओं की है और ये डेंजर जोन पर पहुंच गया है। इनको भारत देश और राज्यों में कोई विशेष तवज्जो नहीं दी जाती है। सर्वाधिक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति आदिवासी प्रदेश झारखंड की है। सालखर मुर्मू ने कहा कि अविलंब सर्वाधिक बड़ी और राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त आदिवासी भाषा संताली भाषा को झारखंड की प्रथम राजभाषा का दर्जा दिया जाए। साथ ही बाकी झारखंडी आदिवासी भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल करते हुए समृद्ध किया जाए। राज्य के रामगढ़ जिले में ईवीएम से 27 फरवरी को होगी वोटिंग, वीवीपैट से किए जाएंगे रिकॉर्ड। भारत निर्वाचन आयोग ने देश के विभिन्न राज्यों में हो रहे चुनाव एवं उपचुनाव 2023 के आलोक में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन एवं वीवीपैट से संबंधित अधिसूचना का प्रकाशन कर दिया है। इसके तहत इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन एवं वीवीपैट प्रिंटर के माध्यम से मत डाले और रिकॉर्ड किए जाएंगे। रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव 2023 के आलोक में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन एवं वीवीपैट से संबंधित अधिसूचना का प्रकाशन राज्य के गजट के असाधारण अंक में 12 फरवरी 2023 को किया गया है। और आपको बता दें कि 27 फरवरी को रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव के लिए वोटिंग होनी है। राज्य में घायल पंचायत स्वयंसेवक संघ सदस्य से मिले, दीपक प्रकाश ने कहा कि जेएमएम एवं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बरसाई लाठियां। राज्य भर में पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक संघ के सदस्यों ने मोराबादी मैदान में राज्य सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। इस दौरान प्रशासन ने उन पर लाठीचार्ज कर दिया, जिसमें सुजय कुमार पंडित घायल हो गए। घायल युवक को इलाज के लिए रिम्स के ऑर्थोपेडिक विभाग में भर्ती किया गया है, जहां पर डॉक्टर विजय कुमार की देखरेख में सुजय का इलाज चल रहा है। इस दौरान घायल युवक को देखने एवं हालचाल लेने के लिए राज्यसभा सांसद एवं झारखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश रिम्स पहुंचे। इस दौरान दीपक प्रकाश ने कहा कि हिटलर की तरह हेमंत सोरेन की सरकार ने पंचायत सेवकों पर लाठी बरसाने का काम किया है। समय का इंतजार कीजिए, लाठियों का जवाब जनता इस सरकार को देगी। राज्य के पलामू के जंगलों में 8 एकड़ जमीन पर लगी अफीम की फसल को किया गया नष्ट, कई लोगों के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर। पलामू जिले के मनातू थाना अंतर्गत उरूर गांव के जंगल में अफीम की खेती के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की। पुलिस ने 8 एकड़ जमीन पर लगी फसल को नष्ट कर दिया। साथ ही खेती में शामिल लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इस अभियान में मनातू थाना प्रभारी कमलेश कुमार और पुलिस जवान शामिल थे। पलामू पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार सिन्हा के निर्देश पर अफीम की खेती को नष्ट किया जा रहा। इसके खिलाफ लगातार जिले के विभिन्न क्षेत्रों में अभियान चलाया जा रहा। झारखंड के 24 ठिकानों पर इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट के छापे। 2019 में एसीबी ने भी की थी छापेमारी। झारखंड के ग्रामीण विकास विभाग के चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम के 24 ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। मनरेगा घोटाले और आय से अधिक संपत्ति मामले में अशोकनगर, सिरसा, सिवान, जमशेदपुर और दिल्ली समेत कई ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। इससे पहले एसीबी की टीम ने वर्ष 2019 में जमशेदपुर में वीरेंद्र राम के घर में छापेमारी की थी। इस दौरान उनके आवास से 2 करोड़ 45 लाख रुपए बरामद किए गए थे। इसी मामले में ईडी चीफ इंजीनियर के ठिकानों पर फिर से छापेमारी कर रही है। राज्य में कोयला मजदूरों का 11वां वेतन समझौता लागू करने में विलंब के विरोध में धनबाद कोलियरी कर्मचारी संघ ने 21 फरवरी को बीसीसीएल बरोरा एरिया के महाप्रबंधक कार्यालय के समक्ष प्रोटेस्ट किया। मजदूरों ने वेतन समझौता जल्द लागू करने की मांग के समर्थन और प्रबंधन एवं केंद्र सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी भी की।
प्रोटेस्ट के उपरांत एक प्रतिनिधिमंडल जीएम से मिला और कोयला मंत्रालय के नाम ज्ञापन सौंपा। राज्य में एथलीट अंजलि उरांव की मौत के दूसरे दिन भी हंगामा जारी, 15 पर भीड़ को भड़काने का केस दर्ज। झारखंड स्टेट स्पोर्ट्स प्रमोशन सोसाइटी की एथलीट अंजलि उरांव की मौत मामले के दूसरे दिन भी परिजनों और खिलाड़ियों का आक्रोश देखने को मिला। अंजलि उरांव के परिजनों के साथ साथ अन्य प्रशिक्षक खिलाड़ी भी जेएसपीएस प्रबंधन पर लापरवाही बरतने के कारण अंजलि उरांव की मौत मामले की उच्च स्तरीय जांच करने की मांग पर अड़े हैं। परिजनों की मांग को देखते हुए पूरे मामले की जांच के लिए 3 कमेटियां बनाई गई, जिसमें 2 कमेटी सीसीएल जबकि 1 खेल विभाग ने बनाई है। खिलाड़ी अंजलि उरांव के साथ रहने वाली अन्य प्रशिक्षक खिलाड़ियों ने बताया कि अंजलि की 2-3 दिन से तबीयत खराब थी। उसे बुखार था, बावजूद उसे अस्पताल में इलाज कराने की बजाय उसे हॉस्टल में ही दवा दिया जा रहा था। रामगढ़ उपचुनाव में आधे से अधिक मतदान केंद्र अति संवेदनशील हैं, अतिरिक्त जवान होंगे तैनात। रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव 2023 को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रहेंगे। पुलिस मुख्यालय के मुताबिक चुनाव शांतिपूर्ण और भयमुक्त माहौल में चुनाव संपन्न हो, इसके लिए जिले में मौजूद पुलिस बल के अलावा 3000 अतिरिक्त जवानों को तैनात किया जाएगा। इसमें 10 कंपनी केंद्रीय अर्धसैनिक बल भी शामिल है। जानकारी के मुताबिक चुनाव को लेकर 280 पुलिस इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर को अलग से तैनात किया जा रहा, जबकि 1797 सशस्त्र बल, 10 कंपनी अर्धसैनिक बल और 200 होमगार्ड जवानों को तैनात किया जाएगा। राज्य के जमशेदपुर जिले में झाड़ फूक के बहाने महिला से छेड़खानी करने वाला तांत्रिक गिरफ्तार। जमशेदपुर के बिष्टुपुर पुलिस ने महिला से छेड़खानी करने के मामले में बीटीएस टावर में रहने वाले तांत्रिक रामकृष्ण महाराज को गिरफ्तार किया है। पार्वती घाट में रहने वाले एक महिला ने तांत्रिक पर छेड़खानी का आरोप लगाते हुए थाने में केस दर्ज करवाया है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार तांत्रिक पूर्व में भी छेड़खानी के मामले में जेल जा चुका है। पीड़ित महिला दूसरों के घर में झाड़ू पोछा का काम करती है। पूछताछ के बाद पुलिस ने आरोपी तांत्रिक रामकृष्ण महाराज को जेल भेजने की तैयारी कर रही है। राज्य सरकार ने 2 निजी विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दे दी है। जल्दी शुरू होगा निर्माण कार्य। झारखंड सरकार ने 2 निजी विश्वविद्यालय की स्थापना की मंजूरी प्रदान कर दी है। विधानसभा से बिल पारित होने के बाद इन विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए राज्यपाल की मंजूरी मिल गई है, जिसके बाद विधि विभाग ने कानून का रूप देते हुए अधिसूचना जारी कर दी है। राज्य सरकार ने दिनेश सिंह विश्वविद्यालय अधिनियम 2022 की स्वीकृति दी है और ये विश्वविद्यालय झारखंड के गढ़वा जिले में स्थापित होगा, जिसका दायरा पूरे राज्य में होगा। झारखंड में स्नातक प्रशिक्षित प्रारंभिक शिक्षकों की बहाली का रास्ता हुआ साफ। हाईकोर्ट ने खारिज कर दी सरकार की याचिकाएं। वर्ष 2015 में कक्षा 1 से 5 तक में नियुक्त स्नातक प्रशिक्षित प्रारंभिक शिक्षकों की पुनर्बहाली का रास्ता साफ हो गया है। झारखंड हाईकोर्ट ने कक्षा 1 से 5 में कला विषय के पद पर बहाल कॉमर्स शिक्षकों को हटाने के मामले में एकल पीठ के आदेश को चुनौती देने वाली राज्य सरकार की 14 अपील याचिकाएं खारिज कर दी है। साथ ही एकल पीठ के आदेश को सही ठहराते हुए बरकरार रखा है। उक्त फैसला जस्टिस एस चंद्रशेखर और जस्टिस रत्नाकर भेंगरा की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद सुनाया। इससे पूर्व राज्य सरकार की ओर से खंडपीठ को बताया गया कि हटाए गए शिक्षक कॉमर्स में स्नातक प्रशिक्षित थे। रामगढ़ उपचुनाव से पहले हेमंत सरकार कर सकती है नई नियोजन नीति की घोषणा। विपक्ष को लगेगा झटका। रामगढ़ उपचुनाव में मतदान आगामी 27 फरवरी को होना है और आपको बता दें कि राज्य में नियोजन नीति की घोषणा इसके पहले हो सकती है। पुख्ता सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक उपचुनाव के पहले हेमंत सरकार कैबिनेट की बैठक बुलाकर नई नियोजन नीति को हरी झंडी दिखा सकती है। ऐसा कर जहां सरकार आजसू पार्टी को उपचुनाव में बैकफुट पर करने की तैयारी कर चुकी है, वहीं उपचुनाव में लड़ रहे कई निर्दलीय युवा उम्मीदवारों को भी एक कड़ा संदेश देने की तैयारी कर ली है। मिली सूचना के मुताबिक नई नियोजन नीति को लेकर राज्य सरकार ने बीते दिनों प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे विभिन्न अभ्यर्थियों से सुझाव मांगा था।